नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम उस डेटा और सोर्स मटेरियल को डिकोड करने वाले हैं जिसने भारतीय शेयर बाजार में एकदम से भूचाल ला दिया। हम बात कर रहे हैं 20 मई 2026 की उस एक्सट्रीम मार्केट वॉलेटिलिटी की जिसने निवेशकों को एक असली रोलर कोस्टर की सवारी करा दी। जब बाजार में इतनी तेजी से उतार चढ़ाव आते हैं ना, तो सिर्फ स्क्रीन के लाल हरे रंग देखने से काम नहीं चलता, हमें इसके पीछे की असली कहानी समझनी होती है। तो चलिए बिना किसी देरी के डेटा के जरिए इस पूरे घटनाक्रम को गहराई से समझते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर भारतीय बाजार एक ही दिन में बुरी तरह क्रैश होकर वापस रिकवर कैसे हो गया। ध्यान दीजिए, सबसे दिलचस्प बात है एक ही दिन में ये सब होना। बाजार का गिरना बहुत आम बात है, लेकिन गिरकर उसी दिन बिल्कुल वी शेप में वापस ऊपर आ जाना कोई रोज की बात नहीं है। ये साफ दिखाता है कि इस मूवमेंट के पीछे सिर्फ एक कारण नहीं था, बल्कि ग्लोबल झटकों और डोमेस्टिक रेस्क्यू का एक पूरा कॉम्बिनेशन काम कर रहा था। तो आइए इस नाटकीय मूवमेंट के हर एक ट्रिगर को ब्रेक डाउन करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सुबह की उस भारी गिरावट से, जब सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने लाल निशान में गोता लगाया। 20 मई 2026, ये तारीख शायद ही कोई आसानी से भूल पाएगा। जैसे ही सुबह बाजार खोला, सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट दिखने लगी। पोर्टफोलियो अचानक से लाल हो गए और सच कहूं तो रिटेल इन्वेस्टर्स बिल्कुल हैरान रह गए थे। ये कोई नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग नहीं थी, बाजार में एक पैनिक था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यह पैनिक अचानक आया कहां से। इस सुबह के पैनिक की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें अपने डोमेस्टिक मार्केट से बाहर निकलकर ग्लोबल ट्रिगर्स और जियोपॉलिटिकल टेंशन को समझना होगा। ये पूरा घटनाक्रम बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह था। देखिए, स्टेप 1, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव। इस न्यूज़ ने ग्लोबल लेवल पर अनिश्चितता फैला दी। अब इस तनाव का सीधा असर हुआ स्टेप 2 पर। कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतें रॉकेट की तरह भागने लगीं। तेल महंगा होते ही ग्लोबल मार्केट्स में डर का माहौल बना, जिससे ट्रिगर हुआ स्टेप 3, विदेशी निवेशकों की बिकवाली। डर के मारे उन्होंने भारतीय बाजारों से तेजी से पैसा निकालना शुरू कर दिया। और इसका फाइनल रिजल्ट था स्टेप 4। इस भारी बिकवाली और महंगे तेल के कारण हमारा भारतीय रुपया कमजोर हो गया। तो ये चारों स्टेप्स एक के बाद एक चेन रिएक्शन की तरह काम कर रहे थे। और इस पूरे चेन रिएक्शन के सेंटर में था ये एक नंबर, $110। कच्चे तेल का $110 प्रति बैरल पार करना एक बहुत बड़ा ट्रिगर था। हम सब जानते हैं कि भारत अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर कच्चा तेल इंपोर्ट करता है। तो जब क्रूड $110 के पार जाता है तो सीधा मतलब है कि इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, महंगाई की टेंशन आएगी और कंपनियों के मार्जिन पर डेंट पड़ेगा। इसी एक आंकड़े ने मार्केट के अंदर सीधा डर इंजेक्ट कर दिया था। अब ये देखते हैं कि इस पूरी मैक्रो इकोनॉमिक हलचल के बीच किन सेक्टर्स पर सबसे भारी दबाव पड़ा। सुबह के सेशन में इन 4 सेक्टर्स ने सबसे ज्यादा मार झेली। बैंकिंग और आईटी स्टॉक्स इसलिए टूटे क्योंकि जब विदेशी निवेशक घबराकर पैसा निकालते हैं तो सबसे पहले इन्हीं हैवी वेट से पैसा निकलता है। वहीं दूसरी तरफ ऑयल मार्केटिंग कंपनियां और एविएशन शेयर्स का तो कच्चे तेल से सीधा कनेक्शन है। एविएशन कंपनियों का सबसे बड़ा खर्च ही उनका फ्यूल होता है। तेल $110 के पार जाने का मतलब था कि इनकी लागत आसमान छूने वाली है। तो जैसे ही ये रियलिटी हिट हुई, इन शेयर्स में धड़ाम से गिरावट आ गई। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। दोपहर आते आते बाजार में एक शानदार और एकदम एनर्जेटिक रिकवरी देखने को मिली। यहां पर एक कमाल का कॉन्ट्रास्ट देखने को मिला। एक तरफ वो सेक्टर्स थे जिन्होंने सुबह बाजार को बुरी तरह नीचे खींचा था, जैसे बैंकिंग और एविएशन। लेकिन दूसरी तरफ दोपहर के सेशन में बाजार को रेस्क्यू करने वाले सेक्टर्स बिल्कुल अलग थे, जैसे रिलायंस और मेटल्स। ये दिखाता है कि बाजार में रोटेशन कितनी तेजी से होता है। जहां एक तरफ पैनिक सेलिंग हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ स्मार्ट मनी जबरदस्त खरीदारी कर रही थी, और इसी ने उस जादुई वी शेप रिकवरी को मुमकिन बनाया। इस दोपहर की दमदार रिकवरी को लीड किया रिलायंस इंडस्ट्रीज और हिंडाल्को जैसे बड़े स्टॉक्स ने। इन लार्ज कैप और मेटल दिग्गजों में अचानक से भारी बाइंग शुरू हो गई, और जाहिर सी बात है, जब इतने बड़े मार्केट कैप वाले स्टॉक्स पूरी ताकत से ऊपर भागते हैं तो वो पूरे इंडेक्स को अपने साथ ऊपर खींच लेते हैं। जो माल सुबह विदेशियों ने बेचा था, उसे दोपहर में घरेलू निवेशकों ने लपक लिया। अगर पूरे दिन को एक टाइमलाइन में समेटें तो कहानी कुछ ऐसी बनती है। सुबह सुबह बाजार एकदम लाल निशान में खुला, हर तरफ पैनिक। दोपहर होते होते बड़े शेयर्स में एक एग्रेसिव खरीदारी शुरू हुई, और फाइनली क्लोजिंग बेल बजने तक निफ्टी ने अपने सुबह के ज्यादातर नुकसान की रिकवरी कर ली थी। सच में ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे न्यूज़ बेस्ड वोलैटिलिटी बाजार को एक ही दिन में दोनों तरफ कैसे नचा सकती है।
तो इस पूरे उतार चढ़ाव के बाद सबसे अहम सवाल यही आता है कि आगे क्या होगा। अगर इस पूरे दिन के थ्रिलर को एक सिंपल सी लाइन में समझना हो तो बस ये याद रखिए, आज इंडियन मार्केट पूरी तरह से ग्लोबल न्यूज़ और क्रूड ऑयल की कीमतों पर रिएक्ट कर रहा था। इसका हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था की किसी कमजोरी से कोई लेना देना नहीं था। ये विशुद्ध रूप से बाहरी मैक्रो डेटा का रिएक्शन था। तो अब मार्केट का अगला मूव इस एक बड़े सवाल पे टिका है, क्या मिडिल ईस्ट का तनाव कम होगा जिससे बाजार में एक रिलीफ रैली आ सके? आज के डेटा से बिल्कुल साफ है कि हमें डेली अपडेट्स पर कड़ी नजर रखनी होगी। अगर तनाव घटता है और तेल के दाम नीचे आते हैं तो बाजार में अच्छी बढ़त मिल सकती है, लेकिन अगर वो $110 का आंकड़ा फिर से हावी हुआ तो हमें और वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहना होगा। इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इन ग्लोबल ट्रिगर्स पर नजर बनाए रखिए और सीखते रहिए।